मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक गिलास जिसमें पानी आधा भरा हुआ है, दो लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग हो जाता है। कोई कहता है गिलास आधा भरा हुआ है और कोई कहता है गिलास आधा खाली है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अगर हम किसी कार्य को सकारात्मकता लेकर चलते हैं तो उसके पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि हम पहले से ही किसी चीज के लिए अपने मन में नकारात्मक सोच लेते हैं, ये मुझसे नहीं होगा या मैं ये नहीं कर सकता, तो मन आधा वहीं हार जाता है और उस कार्य के पूर्ण होने में शंका हो जाती है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। शल्य मामा थे पांडव के, और इस घोषणा को सुनने के बाद वो पांडवों से मिलना चाहते थे। वो उनके घर के लिए चले, राजमहल के लिए प्रस्थान किया, लेकिन रास्ते में अंधेरा होने के कारण उनका शिविर लगा। वो शिविर में रात रहना चाहते थे। इसी बीच कर्ण को इसका पता चला। शल्य एक महान योद्धा और सारथी थे। उनके टक्कर में दूसरा सारथी नहीं था कोई। कर्ण को एक अच्छा सारथी मिले, यह सोचते हुए दुर्योधन पांडवों से पहले ही शल्य जी के पास, शल्य मामा के पास पहुंच गया। उसने उनके आवभगत की, सादर सत्कार किया और उसके बाद शल्य ने कहा, मांगो तुम क्या चाहते हो। दुर्योधन यही तो चाहता था कि शल्य उससे कुछ मांगने को कहे और वह अपने मन की मुराद पूरी कर ले। उसने कहा, आप सिर्फ कर्ण के सारथी बन जाइए। शल्य बहुत चिंता में पड़ गए थे, लेकिन वचन दिया हुआ था, इसलिए इससे इनकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है। बहुत दुविधा की स्थिति थी। दुर्योधन प्रसन्न मन से राजमहल की तरफ चला गया। जब कृष्ण को यह खबर मिली तो कृष्ण ने सोचा कि ये तो बहुत ही गलत हुआ, ये तो बहुत गलत हो गया। उन्हें भी पता था शल्य के समान दूसरा कोई सारथी नहीं है। वो शल्य के पास गए, बातचीत होने लगी शल्य की और कृष्ण की। शल्य ने अपनी सारी बातें बताई, सारी दुविधा बताई। तो कृष्ण ने कहा कि अब आप परेशान मत होइए, अब जो होना था सो तो हो चुका। आपने दुर्योधन को वचन दिया है कि आप कर्ण के सारथी बनेंगे, तो आप उससे पीछे तो हट नहीं सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं। शल्य ने कहा, क्या? कृष्ण ने कहा कि आप बेशक कर्ण के सारथी रहिएगा, लेकिन कर्ण का उत्साहवर्धन कभी मत करिएगा। कभी भी कर्ण के उस उत्साह को बढ़ाइएगा नहीं। शल्य ने कहा, ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूं। उन्होंने कृष्ण की बात मान ली और कृष्ण भी इतना करने के बाद निश्चिंत होकर चले गए। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ
आप जानते हैं कि शल्य कर्ण के और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण जी बने। बहुत बड़ा धनुर्धर था कर्ण, बहुत बड़ा, शायद अर्जुन भी उतने नहीं थे, लेकिन उसकी वह धनुर्धर पन की प्रवृत्ति, उसके कुल की बाधा में आने के कारण वह सरेआम उसको दिखा नहीं पाता था। हुआ क्या कि महाभारत के युद्ध में शल्य उनके सारथी बने कर्ण के, और जैसे जैसे युद्ध शुरू हुआ, जैसे जैसे सेना आगे बढ़ती, जैसे ही कर्ण किसी महान योद्धा का वध करता अपने धनुष से, अपने तरकश से निकाले हुए बाण से, वो उत्साह से भर जाता, उत्साहित हो जाता, मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया, इतने बड़े योद्धा को हमने मार दिया। लेकिन जैसे ही वो उत्साह में आकर खड़ा होना चाहता, अपने हाथों को उठाना चाहता, अपनी खुशी को दर्शाना चाहता, वैसे ही शल्य जो है एक छोटी सी बात कहते, अरे कोई नहीं, ये तो साधारण सी बात थी, अरे मारो तुम अर्जुन को तब तो कोई बात बने, अर्जुन को यदि तुम मार दोगे तब मैं जानूंगा कि तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो। कर्ण फिर से बैठ जाता, फिर से युद्ध करता, फिर किसी को मारता, फिर उत्साहित होता, शल्य फिर हतोत्साहित कर देते, और धीरे धीरे ऐसा उनके मन में भर गया कि एक पल को वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कर्ण कि क्या सचमुच मैं अर्जुन का सामना नहीं कर सकता? क्या अर्जुन मुझसे ज्यादा धनुर्धर है? क्या सचमुच में मैं अर्जुन से हार जाऊंगा? क्या मैं अर्जुन को मार पाऊंगा या नहीं मार पाऊंगा? मन में ये भावना आते ही एकदम से उत्साह में रहने वाला कर्ण, उसके मन में जैसे ही ये नकारात्मकता आई कि क्या अर्जुन, वैसे ही उसका मन थोड़ा सा हार जाता। वो स्वयं भी ऐसी उसकी स्थिति आ गई कि वो खुद भी किसी को मारता था, तो अब वो उत्साह दिखाना उसने बंद कर दिया और सच में सोचता कि अर्जुन तो थे नहीं है, अर्जुन को मारूंगा तब हमारी ये धनुर्धर होने की बात पूरी होगी। और धीरे 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 कर्ण का उत्साह बिल्कुल गिर गया। उसे लगने लगा शायद पता नहीं क्या होगा, अर्जुन के सामने जाऊंगा तो क्या, मन हार गया, मन हारने लगा, शायद मैं अर्जुन का सामना नहीं कर पाऊंगा। और आप जानते हैं कि हष्ट क्या हुआ। कर्ण के मन में ये भाव आते ही वो जो मन से आधा हारा वो पूर्णतया हार गया, और अनंतो गत्वा उसके युद्ध के मैदान में उसने वीर गति को प्राप्त किया। तो यही बात है कि जब भी हम किसी चीज को शुरू करें, जब भी हम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ें, अक्सर हम लोगों के बहकावे में आकर, लोगों के कहे में आकर हमें ये लगने लगता है कि हम शायद इस काम को नहीं कर पाएंगे, या शायद ये मुझसे हो नहीं पाएगा, या मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। अगर इस भावना को हम अपने अंदर ले लेते हैं तो सीधी सी बात है कि हम आधे हार गए। और यदि हम किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, और मन में ये उत्साह लेकर चलते हैं कि नहीं, हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे,
अवश्य पूरा करेंगे, तो आधा हम वहीं पर जीत जाते हैं। मन का उत्साह यदि बरकरार रहा तो आधे जीत पक्की, और मन का उत्साह अगर खंडित हुआ तो आधी हार पक्की। तो आधी जब शुरुआत से पहले ही हार और जीत होनी है, तो हम क्यों ना उसको उत्साह के साथ बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ें। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हम अपने मन को कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुविधा के आने पर हारने नहीं देंगे। हम उसमें से रास्ता निकालने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। हम अपना 100% किसी कार्य को देंगे, जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आज इसी सुविचार के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।